प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अंजन नज़ीर नाज़िर यूट्यूब चैनल इंशाअ पर तरक्की का राज इंसानी इक़दार पर अपना वीलाग पेश करता है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया तहजीबों का कब्रिस्तान है तो गलत ना होगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। मिस्री तहजीब, वादी सिंध की तहजीब, माया तहजीब, मेसोपोटामिया की तहजीब वगैरह हम सब दुनिया से मिट गए। दूसरी तरफ कौमों ने तरक्की भी की, आसमानों को छुआ है, सितारों से आगे जहानों तक पहुँचे। मगर ये सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ? कौमों की तरक्की का क्या राज है? तहजीबों के अरूज का भेद क्या है? मुल्कों की तरक्की किस तरह हो सकती है? इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सवाल हिंदू से किया जाए तो वो कहेगा भगवान और ईश्वर और परमेश्वर से दूर होकर दुनिया में अरूज नहीं हो सकता। सवाल ही सवाल है। अगर किसी मसीही से बात की जाए तो वो हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर अपने मखसूस अकीदे के मुताबिक ईमान लाने को ज़रूरी करार देगा। यही सवाल किसी यहूदी से किया जाए तो हज़रत मूसा के मतलब अपना अकीदा नाफज करने की बात करेगा। इस तरह बाकी मज़हब वाले चुटकी बजाकर मसले का हल निकाल देंगे। पाकिस्तानियों का ख्याल रासिक है, बल्कि रासिकुल अकीदा है कि यूरोप की तरक्की हमारी तालीमात पढ़कर उन पर अमल करने का नतीजा है। बस अहले यूरोप में ईमान की कमी है। वैसे अगर वो तालीमात मशरक़ पढ़कर अमल करते हैं तो उनका ईमान मजबूत दिखाई देता है। और अहले पाकिस्तान कहते हैं अगर ऐसा हो जाए यानी उनमें ईमान आ जाए तो सोने पर सहागा होगा। खुद अहले यूरोप कहते हैं अगर हम आप जैसे ईमान से हिस्सा पा गए तो आप जैसे अमाल से कैसे बच पाएंगे। दुनिया में तहजीबों का अरूजो ज़वाल खालिस अखलाकी इक़दार पर है, जैसे ईमानदारी, मेहमान नवाजी, मेहनत और मेयार वगैरह। अकीदा व ईमान का तल्लुक दिल से है, जो इन इक़दार को रूहानी जला बख्शता है और इंसानों की रूह को नूर से सरशार करके उखरवी ज़िंदगी को आसान बनाता है। वरना बेअकीदा मुल्क और लोग दुनिया में भूखे मरते। वो अपनी अखलाकी इक़दार की वजह से तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, मेहनत की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। काम चोर कौमें ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। रूए ज़मीन पर कितने मुल्क हैं और ख़त्म हो गए, कितने मुल्कों का जाग्राफिया तब्दील हुआ। वो ममालिक बरगज़ीदा नबियों के ममालिक थे। ये कह देने से कि हमारा मुल्क खदादाद मुल्क है, कौम और मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बख्श सकता। बकौल इकबाल, वो दै खदाया ये ज़मीं तेरी नहीं मेरी नहीं, दै खदाया ये ज़मीं तेरी नहीं मेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं। अल अर्ज़ु लिल्लाह, सारी ज़िंदगी अल्लाह की है, सारे मुल्क उसी के हैं। फिर वो अपने यानी खदादाद मुल्क से गाफिल क्यों है? वाज़े तौर पर मालूम होता है कि मुल्क में रहने वाले अकीदों पर मजबूती से जुड़े हैं, अकीदों के साथ मुंसलिक इंसानी इक़दार से गाफिल है और अपने अकीदा के आलापन को दुनिया और आखिरत और हसूल दर्जात का ज़रिया ख्याल करते हैं। अल्लाह के हकूक़ अदा करना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बंदों के हकूक़ से कुली तौर पर गाफिल है, बल्कि इस पर डाका मारते हैं। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। यानी जान देने से बात नहीं बनती जब तक बंदों के हकूक़ अदा ना किए जाए। अल्लाह माफ़ करने वाला है, अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, बंदों के हकूक़ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। गोया आखिरत के दर्जात भी दुनिया में अदा करदा हकूक़ व अमाल की अदायगी से वाबस्ता है। इसी मैदान में पलड़ा बारी होना काम आएगा। अक़वाम आलम की तरक्की के राज अखलाकी और इंसानी इक़दार से वाबस्ता कर दिए गए। यही इंसानी इक़दार का वज़न अहले ईमान के पलड़े में बोनस होगा। ईमान रख कर बेईमानी करना ईमान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, बल्कि दीमक की तरह चाट रहा होता है। खोखले ईमान को आप खोखा तो कह सकते हैं, ईमान नहीं। तमाम लोग खोखा लगाए फिरते हैं, अगर उनमें इंसानी इक़दार की पासदारी नहीं तो फिर क्या है? जब इस दुनिया तो प्यार टूट जाएगा, जब इस दुनिया तो प्यार टूट जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। कुछ इंसानी इक़दार का तज़किरा किए देता हूँ जो मुल्क, कौम और तहजीब व तरक्की में ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर है मयार इमानतें अहले अफराद को देना। मयार से ये नहीं होना चाहिए कि उकरबा परवरी फ़कत परवाना तालीम और डिग्री देकर बड़ा ओहदा दे दिया जाए, या रिश्वत वसूल करके नाअहलों को ओहदा की कुर्सी अनायत कर दी जाए। ऐसे लोग ओहदा और कुर्सी का हक अदा ना कर पाएंगे। अंजाम ज़ाहिर है,
ادارہ جس کا سربراہ بغیر معیار کے کام حاصل کر چکا ہوگا اپنا معیار بلند کرتا رہے گا، برادری اور خونی رشتوں کو پالے گا، قوم کو نہیں۔ اسے کیا غرض کہ قوم کیا ہے؟ اس کی غرض صرف یہ ہوگی اس کے اپنے لیے اور اس کے اپنوں کے لیے حاصل ہو سکتا ہے یہاں وزیروں کے ہم نوا اور ہم پیالہ و ہم مشرب ہی پال سکتے ہیں، قوم نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو تحفظ بھی حاصل ہے۔ ہم پیشہ و ہم مشرب، ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کہو اچھا میرے آگے۔ ایمانداری ایسا اصول ہے جو قوم میں خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے اور ملک کو خدا داد بنا سکتا ہے۔ جہاں ایمان کے لالے پڑے ہوں وہاں ایمانداری کو کون پوچھتا ہے؟ بلیا کی جانا میں کون؟ کہہ کر جواب دہی سے روگردانی کا آسان طریقہ خیانتی قوم کا شیوا ہے۔ ایمان ہے بلے کو اپنے پر بھروسہ کر کے ایمانداری کا دامن تھامنا چاہیے۔ جزا و سزا کا نظام شفاف انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر قوموں کی ترقی ممکن نہیں۔ اپنوں کو اور اثر و رسوخ اور رشوت دینے والوں کو نوازنا، کمزوروں اور نارسا تعلقات کے حامل لوگوں کو سولی چڑھا دینا قوم و ملک کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے معاشرہ میں سرمایہ کاری نہیں رہتی، رشوت بدعنوانی کا چلن ہوتا ہے۔ پس ترقی کا راز انسانی اقدار میں چھپا ہے، ان سے پہلو تہی نہ کریں۔ ترقی اور عروج کا راز محنت اور انسانی اقدار کی پاسداری میں ہے۔ قومیں اور ملک اسی سے قائم رہتے ہیں۔